हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञान धारा में। तो इस समय हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है पुरस्कार सम्मान को लेकर। तो पुरस्कार सम्मान में आज ये हमारी लास्ट क्लास है और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन लोगों को कब कब और उनकी किस रचना पर दिया गया है। तो इसके विषय में एक वीडियो आ चुकी है जहां पर हमने 1980 तक के लेखकों मतलब 1980 तक जो पुरस्कार दिए गए हैं किस किस को दिया गया है और उनकी कौन कौन सी रचना पर दिया गया है उस पर हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे उसकी आगे यानी कि 1981 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो 1981 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया त्रिलोचन को। त्रिलोचन की रचना थी ताप के ताए हुए दिन, जो कि कविता संग्रह है। इस पर इन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करें तो अगले लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। ये एक व्यंग है। ये इस पर जो है 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं कि 1983 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किसे मिला। तो 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोग, ये एक काव्य संग्रह है। इस पर जो है 83 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे रघुवीर सहाय। अगले जो लेखक हैं वो हैं रघुवीर सहाय। इनकी रचना है लोग भूल गए हैं। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले जो लेखक हैं वो हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की एक रचना है कव्वे और काला पानी। ये एक कहानी संग्रह है और इस पर 1985 ईस्वी का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1985 में जो साहित्य अकादमी दिया गया वो निर्मल वर्मा को दिया गया। उनकी एक रचना है कहानी संग्रह जो कि कव्वे और काला पानी है। ये एक कहानी संग्रह है। इसके बाद बात करें तो अगले लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना है अपूर्वा। ये एक काव्य संग्रह है। इस पर 1986 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध। मगध जो कि एक काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं नरेश मेहता की। नरेश मेहता की जो रचना है अरण्या। अरण्या जो कि एक काव्य संग्रह है। इस पर इन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो है अकाल में सारस। अकाल में सारस जो है ये एक काव्य संग्रह है और इस पर जो है 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है नीला चांद। नीला चांद जो है ये एक उपन्यास विधा है और इस पर जो है 1990 में इन्हें जो है क्या कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है शिव प्रसाद सिंह को। आगे बात करते हैं जो अगले लेखक हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मैं वक्त के सामने हूँ। क्या है? मैं वक्त के सामने हूँ। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर 1991 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करें तो अगले लेखक हैं गिरिराज किशोर। देखिए, एक है गिरिजा कुमार माथुर। इनकी रचना है मैं वक्त के सामने हूँ जो कि काव्य संग्रह है। इस पर 1991 में पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी। और वहीं पर गिरिराज किशोर की रचना है ढाई घर। ढाई घर जो है ये उपन्यास विधा है और इस पर 1992 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, जो कि उपन्यास विधा है। इस पर इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचना है कहीं नहीं वही। क्या रचना है? कहीं नहीं वही। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अगले लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण जो है ये कुंवारे थे, तो इनके साथ कोई दूसरा नहीं था, ये अकेले ही थे। तो कह सकते हैं कुंवर नारायण की जो रचना है कोई दूसरा नहीं, ये एक काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें जो है 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करते हैं तो अगले लेखक हैं हमारे सामने सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की रचना है मुझे चांद चाहिए। कहते हैं सुरेंद्र वर्मा कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए। ये एक उपन्यास विधा है और इस पर 1996 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की जो रचना है अनुभव के आकाश में चांद, ये एक काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। अब हम बात करेंगे अगले लेखक हमारे सामने हैं अरुण कमल। अरुण कमल की रचना है नए इलाके में, जो कि एक काव्य संग्रह है और वर्ष 1998 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद जो है 1999 में विनोद कुमार शुक्ल, इनकी एक रचना है दीवार में एक खिड़की रहती है, जो कि उपन्यास विधा है। इस पर इन्हें 1999 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की रचना है हम जो देखते हैं, ये एक काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी की रचना है कलिकथा बाया बाईपास। ये एक उपन्यास विधा है, काफी महत्वपूर्ण भी है। इस पर इन्हें 2001 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करते हैं तो अगले लेखक हैं राजेश जोशी। इनकी रचना है दो पंक्तियों के बीच। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब हम आगे बात करेंगे, जो अगले लेखक हैं हमारे सामने वो हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। ये एक उपन्यास विधा है और इस पर जो है 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद जो है 2004 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला वीरेन डंगवाल को। वीरेन डंगवाल, इनकी रचना थी दुष्चक्र में सृष्टा। ये एक काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं तो अगले जो लेखक हैं वो हैं मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचना है क्याप, जो कि उपन्यास विधा है। इस पर इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति की रचना है संशयात्मा। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर जो है 2006 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं कि 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2007 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया अमरकांत को। अमरकांत की जो रचना है इन्हीं हथियारों से, ये एक उपन्यास विधा है और इसी रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2007 में दिया गया। इसके बाद बात करते हैं अगले लेखक की, वो हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र की रचना है कोहरे में कैद रंग, जो कि उपन्यास विधा है और इस विधा पर 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया गोविंद मिश्र को। अब हम बात करते हैं अगले लेखक की, जो है कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर जो है 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की रचना है मोहनदास। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों नाम है, इसलिए लगता है किसी व्यक्ति का ना नाम हो, लेखक का ना हो। तो उदय प्रकाश की रचना है मोहनदास, जो कि एक लघु उपन्यास है और इस पर 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह
की रचना है रेहन पर रघु। तो रेहन पर रघु जो है ये उपन्यास विधा है और इस पर 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब हम बात करेंगे अगले लेखक की। तो अगले लेखक हैं हमारे सामने चंद्रकांत देवताले। इनकी रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ। ये एक काव्य संग्रह है और इस पर 2012 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं 2013 में किसको साहित्य अकादमी दिया गया, तो वो मिला मृदुला गर्ग को। इनकी रचना थी मिलजुल मन। तो मिलजुल मन ये उपन्यास विधा है, इस पर इन्हें 13 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की रचना है विनायक। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि रमेश चंद्र शाह की वो कौन सी रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया, तो वो रचना है विनायक, जो कि उपन्यास विधा है और 2014 में इस पर इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। अब हम बात करेंगे अगले लेखक की। तो अगले लेखक हैं आपके सामने रामदरस मिश्र। इनकी रचना है आग की हंसी, जो कि कविता विधा है और इस पर इन्हें 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, आग की हंसी नामक रचना पर। इसके बाद जो आगे देखेंगे अगले जो लेखिका हैं नाशिरा शर्मा। इनकी रचना है पारिजात। पारिजात जो है एक उपन्यास विधा है और इस पर इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। नाशिरा शर्मा की रचना है पारिजात, उपन्यास विधा है, 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करें तो 2017 में जो साहित्य अकादमी मिला वो मिला रामेश कुंतल मेघ को। रामेश कुंतल मेघ, इनकी रचना है विश्वमिथक सरित सागर, जो कि एक साहित्यिक समीक्षा है। इस पर इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करें तो अगली जो है वो है लेखिका। लेखिका है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल की रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ये एक उपन्यास विधा है और इस पर 2018 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2018 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हम बात करें तो अगले लेखक हैं हमारे सामने नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य की रचना है छिलते हुए अपने को। ये एक कविता विधा है और इस पर 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं तो अगली जो लेखिका है वो है अनामिका। अनामिका की रचना है टोकरी में दिगंतः थोरी गाथा 2014। ये एक कविता है और इस रचना पर इन्हें 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब बात करते हैं 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। इनकी रचना है सम्राट अशोक। ये एक नाटक है और इस नाटक पर इन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं बद्री नारायण। इनकी रचना है तुमाड़ी के शब्द। ये एक कविता विधा है और इस पर जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया, यानी कि कह सकते हैं 2022 में बद्री नारायण को तुमाड़ी के शब्द नामक कविता पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं कि 2023 फिलहाल में 2023 में जो साहित्य अकादमी दिया गया वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया है संजीव को। संजीव की रचना है मुझे पता है। ये उपन्यास विधा है। इस पर इन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अभी जो लेटेस्ट है 2024 की, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो गौरव पांडे को दिया गया है। उनकी रचना है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, जो कि एक कविता संग्रह है। इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में दिया गया। तो यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार व पुरस्कार सम्मान से संबंधित जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी आज ये लास्ट क्लास है और यहाँ पर हमने सारे साहित्य अकादमी पुरस्कारों को देख लिया है। और अगर इनमें से आप लोगों में से कोई मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो वो मेरे चैनल पे जाके इसकी पुरानी वीडियोस को देख लेंगे। वहाँ से सारे आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा पार्ट लिया है, आधा पार्ट इसका कल ही अपलोड कर दिया गया था।
तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल गई होंगी और क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। जैसी भी लगी हो आप अपने जवाब हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बाकी अगर कोई रचना आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, आपको रचनाएं नहीं याद हो रही हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस रचना पर आप हमें ट्रिक बता दीजिए ताकि मैं ईज़िली याद कर लूँ। तो फिर तो भी जो है मैं उसी पे वीडियो लेके आऊँगी और आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। बाकी क्या कहें, बाकी तो सब अच्छा है, आप खुद समझदार हैं। तो ठीक है, फिर रखते जो है क्लास को बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।